हेलो चिल्ड्रन, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरवीएससी क्लास थर्ड की हिंदी करा रहे हैं, जिससे कि हमारा इस क्लास थर्ड की हिंदी में आज हमारा 8वां चैप्टर है। ठीक है, आज हम 8वां चैप्टर करेंगे। 8th चैप्टर आपका है जिसका नाम है गीत यहाँ खुशहाली के। इस चैप्टर का नाम क्या है? गीत यहाँ खुशहाली के। चलिए देखते हैं। यहाँ पे एक सुंदर सा गीत दिया गया है जिसमें कि कब कब खुशहाली का टाइम आता है उसके बारे में बताया गया है। युग युग से हम रहे उपासक। ठीक है, कह रहे हैं कि युग युग से हम उपासक रहे हैं गैती और कुदाली के। उपासक किसके रहे हैं? गैती और कुदाली के। हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। ठीक है, तो हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। इस गीत को आपको गा के याद करना है। ठीक है। घुंघरू वाले बैलों के, जब यहाँ आपको बैल की पिक्चर दिखाई दे रही है, ये देखो बैल की पिक्चर दिखाई दे रही है, इसके बारे में बता रहे हैं कि घुंघरू वाले बैलों के जब मिट्टी महके पांव तले। ठीक है, कहते हैं घुंघरू वाले जो बैल हैं इनके पैरों में घुंघरू बंधे हैं, तो घुंघरू वाले बैलों के जो घुंघरू वाले बैल हैं जब मिट्टी महके पांव तले, इनके पांव तले की मिट्टी क्या है? महकती है। बहे पसीना तेज धूप में या बादल की छांव तले। कहते हैं कि जो पसीना है वो तेजी से बहता है धूप में या फिर बादल की छांव के तले। यहाँ पे ये किसान हैं जो खेतों में काम कर रहे हैं। जब ये काम कर रहे हैं तो तेज धूप के कारण और मेहनत करने के कारण इनके शरीर से पसीना बह रहा है। दर्शन होते इंद्रधनुष के या संध्या की लाली के। ठीक है, जब बारिश का टाइम आता है तो इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं, और या फिर कहते हैं जब शाम सूरज अस्त होने वाला होता है तो संध्या की लाली के दर्शन होते हैं। हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। ठीक है, तो हल्की नोक लिए खेतों में हल से काम करते हैं, हल्की नोक लिए हम गीत यहाँ खुशहाली के लिख रहे हैं। कोयल मोर पपीहे गाते, कोयल मोर पपीहे गाते, श्याम घटा गहराती है, मधुर स्वरों में कोकिल कंठी बहुएं गीत सुनाती हैं। यहाँ पे सुंदर सुंदर गीत के बारे में बताया गया है। वन बागों में झूले बनते, जब बारिश का टाइम आता है तब वन बागों में झूले पड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पिक्चर आपको पक्षी दिखाई पड़ रही होगी कोयल की, ये मोर है जो बारिश के टाइम में गाती है। जब पेड़ों में डाली से वन बागों में झूले बनते, जब पेड़ों की डाली से हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। पर्वत पर से नदी उछलती, पर्वत पर से नदी उछलती मैदानों में आती है, हरियाली की चूनर धानी, हरियाली की चूनर धानी खेतों में लहराती है, खेतों में लहराती है। मोती जैसे दाने हंसते, मोती जैसे दाने हंसते हर गेहूं की बाली के, हर गेहूं की बाली के। हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। उत्पादन की अलख जगाती, उत्पादन की अलख जगाती फसलें सभी जमानों की, चौपालों पर झांझ मजीरे, चौपालों पर झांझ मजीरे बजते नए तरानों में, बजते नए तरानों में। गली गली में उत्सव मनते, गली गली में उत्सव मनते होली और दिवाली के। हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के, हल्की नोक लिए लिखते हम गीत यहाँ खुशहाली के। ये छोटा सा गीत था, आपको ऐसे गा के आपको इसको याद करना है।
ठीक है। अब यहाँ पे कुछ शब्द और अर्थ दिए गए हैं जिन्हें भी आपको समझना है और याद भी करना है। हम इस चैप्टर में साथ साथ ही क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और आपकी एक्टिविटी भी करेंगे, तो आप पूरा चैप्टर ध्यान से देखिएगा। ठीक है। उपासक का मतलब क्या होता है? उपासक का मतलब होता है उपासना या भक्ति करने वाला। ठीक है। उपासक का मतलब क्या होता है? उपासना या फिर भक्ति करने वाला। घहराना का मतलब क्या होता है? घहराना होता है घुमड़, घुमड़ कर आना। ठीक है। बादल जब आते हैं, बारिश का टाइम होता है, बादल घुमड़ घुमड़ कर आते हैं ना, तो उसी को बता रहे हैं। चौपाल का मतलब होता है बैठक। खुशहाली का मतलब होता है सुख समृद्धि का समय। ठीक है। सुख समृद्धि का समय जो होता है उसे खुशहाली कहते हैं। अलख जगाने का मतलब होता है जोश पैदा करना। ठीक है। अलख जगाने का मतलब क्या होता है? जोश पैदा करना। तराना, तराना का मतलब क्या होता है? गीत की लय। तराना का मतलब क्या है? गीत की लय। घटा कहते हैं बादल को। ठीक है। घटा कहते हैं बादल को। कोकिल कंठी का मतलब होता है कोयल जैसी। ठीक है। कोयल जैसे मधुर कंठ वाली। ठीक है। कोयल कंठी का मतलब है कोयल जैसी मधुर कंठ वाली। अब यहाँ पे उच्चारण के लिए आपको दिए गए हैं जिनका आपको बोल बोल के अभ्यास करना है। कुदाली। ठीक है। कुदाली, गैती, मिट्टी, छांव, संध्या, कंठी, बहुएं, हंसते, गेहूं, मैदानों, चौपालों, जगाती और तरानों। ठीक है। इनको आपको बोल बोल के इनका अभ्यास करना है। सोचिए और बताएं। ठीक है। यहाँ अब आपके क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। पहले में आपसे क्या पूछ रहे हैं? युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं? तो हमने गीत पढ़ा था, सबसे ऊपरी लाइन में हमने देखा था कि युग युग से हम किसके उपासक रहे हैं। तो किसके रहे हैं? युग युग से हम गैती और कुदाली के उपासक रहे हैं। ठीक है। आई होप ये आंसर आपको डिस्प्ले हो रहे हो स्क्रीन में। आप वीडियो को रोक कर इनको नोट डाउन कर सकते हैं कि फर्स्ट वाले का आंसर आप लिखिएगा कि युग युग से हम गैती और कुदाली के उपासक रहे हैं, जो हमने सबसे ऊपर आई लाइन में ही देखा था। दूसरे वाले क्वेश्चन दूसरा है आपका, आसमान में किस किस के दर्शन होते हैं? तो आसमान में किस किस के दर्शन हमने देखे थे? तो आसमान में इंद्रधनुष और संध्या की लाली के दर्शन होते हैं। तो आप लिखेंगे कि आसमान में इंद्रधनुष और संध्या की लाली के दर्शन होते हैं। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका है, हम कौन कौन से उत्सव मनाते हैं? तो हमने देखा था कहानी में कि हम कौन कौन से उत्सव मनाते हैं। हम होली और दिवाली जैसे अनेक उत्सव मनाते हैं। ठीक है। आप उत्तर में लिखेंगे कि हम होली और दिवाली जैसे अनेक उत्सव मनाते हैं। अब यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। ठीक है। रिक्त स्थानों में आपको भरना है इंद्रधनुष, महके, दाने और नदी। ये आपको दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको भरना है। तो चलिए देखते हैं पहले वाले में क्या भरेंगे आप। मिट्टी डैश पांव तले। हमने लाइन देखी थी, मिट्टी महके पांव तले। तो आप यहाँ पे क्या भरेंगे? पहले वाले में महके भरेंगे। ठीक है। यहाँ पे आप महके महके लिख लीजिएगा, मिट्टी महके पांव तले। ठीक है। दूसरे वाले में क्या लिखना है आपको? दर्शन होते डैश के। किसके दर्शन होते थे? दर्शन हमें इंद्रधनुष के होते हैं। तो यहाँ पे आप सेकंड वाले में क्या लिखेंगे? इंद्रधनुष। ठीक है। तो दर्शन होते इंद्रधनुष के। फिर थर्ड आपका गा वाला है, गा में पर्वत पर से डैश उछलती। पर्वत पर से क्या उछलती हैं? नदियां। ठीक है। पर्वत पर से क्या उछलती हैं? नदियां। तो आप नदी लिख देंगे। गा है मोती जैसे डैश हंसते। मोती जैसे क्या हंसते हैं? दाने। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप दाने लिख लीजिएगा। ठीक है। दाने लिख दीजिएगा। फोर्थ वाले में यहाँ पे आप दाने लिख लीजिएगा। तो आप इसे ऐसे कंप्लीट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के दर्शन कब होते हैं? ठीक है। तो इंद्रधनुष के कब दर्शन होते हैं? तो हमने देखा था जब बारिश का टाइम होता है तो इंद्रधनुष के दर्शन होते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड वाले आंसर में,
इंद्रधनुष के दर्शन वर्षा ऋतु में होते हैं। ठीक है, सेकंड का आंसर आप क्या लिखेंगे? इंद्रधनुष के दर्शन वर्षा ऋतु में होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किसान का पसीना कब बहता है? तो किसान का पसीना कब बहता था? जब वो जो आप खेतों में काम करते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे उत्तर में, किसान का पसीना तेज धूप में तथा परिश्रम करने से बहता है। ठीक है, किसान जो है वो तेज धूप में जब वो खेतों में काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, परिश्रम कर रहे होते हैं, तो उनके शरीर से पसीना बह रहा होता है। तो आप लिखेंगे किसान का पसीना तेज धूप में तथा परिश्रम करने पर बहता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, काली घटा छाने पर कौन कौन गीत गाने लगता है? जब काली घटा छाती है तो कौन कौन गीत गाने लगता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे फोर्थ वाले का, काली घटा छाने पर कोयल, मोर और पपीहे गीत गाने लगते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? काली घटा छाने पर कोयल, मोर और पपीहे गीत गाने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नदी कहाँ से बहकर आती है और उसका मैदानों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, नदी कहाँ से बहकर आती है और मैदानों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप बताएंगे कि नदी पहाड़ों से बहकर आती है और इससे मैदानों में हरियाली और खेतों में फसल पैदा होती है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा आप क्वेश्चन को, वीडियो थोड़ा सा रोक के लिख लीजिएगा कि फिफ्थ का आंसर, पांचवें का आंसर, कि नदी पहाड़ों से बहकर आती है और इससे मैदानों में हरियाली और खेतों में फसल पैदा होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, गली गली में उत्सव कब मनाए जाते हैं? तो गली गली में उत्सव कब मनाए जाते हैं? ठीक है, तो आप लिखेंगे इसका आंसर, फसल पैदा होने के बाद गली गली में उत्सव मनाए जाते हैं। ठीक है, फसल पैदा होने के बाद गली गली में उत्सव मनाए जाते हैं। चलिए, अब आपको यहाँ पे भाषा की बात, ठीक है, इसमें क्या लिखना है आपको भाषा की बात में? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बहुवचन दिए गए हैं, ये वाले आपको क्या है? बहुवचन दिए गए हैं। और आपको क्या लिखने हैं? आपको एक वचन लिखने हैं। आपको बहुवचन दिए गए हैं और आपको एक वचन लिखने हैं। ठीक है, तो चौपालों का क्या हो जाएगा? एक वचन चौपाल। जिस तरह से चौपालों का क्या हो गया? चौपाल। उसी तरह से पेड़ों का क्या होगा? पेड़ हो जाएगा। यहाँ से जो मात्रा है, मात्रा आपकी हट जाएगी। ठीक है, बैलों का क्या हो जाएगा? बैल हो जाएगा। यहाँ से मात्रा और बिंदी हट जाएगी। गीतों का गीत हो जाएगा। यहाँ से मात्रा और बिंदी हट जाएगी। ठीक है, मात्रा और बिंदी यहाँ से हट जाएगी। और स्वरों का आपका स्वर हो जाएगा। यहाँ से मात्रा और बिंदी हट जाएगी। ठीक है, मैदानों का आपका मैदान हो जाएगा। मात्रा और बिंदी आपकी हट जाएगी। ठीक है, तो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको, ऐसे भी आप कर सकते हैं। लिख लीजिएगा, नहीं तो आप देख लीजिए, वीडियो थोड़ा सा रोक के देखिएगा। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा। पेड़ों का पेड़ होगा। ठीक है, बैलों का बैल, गीतों का गीत, स्वरों का स्वर, मैदानों का मैदान। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा होल्ड करके। अब कह रहे हैं कि ये भी करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है? चलिए देखते हैं क्या करना है आपको। आपके घर व आस पड़ोस में गाए जाने वाले गीतों की सूची बनाएं व कक्षा में सुनाएं। ठीक है, अब आपको ये बताना है, आपको अपनी क्लास में अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है कि आपके घर के आसपास, आपके आस पड़ोस में कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। उनकी सूची बना के आपको क्लास में बताना है। तो ये आपका होमवर्क है। यहाँ पे ये भी जाने, ठीक है, क्या जानना है आपको? प्रकृति का संबंध जीवन से होता है। ठीक है, कह रहे हैं प्रकृति जो है उसका संबंध हमारे जीवन से होता है। पर्यावरण संरक्षण हेतु पेड़ पौधे
जो हैं हमें लगाने चाहिए। ठीक है, तो कह रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु पेड़ पौधों की हम रक्षा करें। ठीक है, हमें पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधों की रक्षा भी करनी चाहिए और अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाने भी चाहिए, है ना। धरती हरी भरी रहेगी। जब पेड़ पौधे खूब सारे लग जाएंगे तो हमारी धरती भी कैसी रहेगी, हरी भरी बनी रहेगी और भरपूर वर्षा भी होगी। जब जितने ज्यादा पेड़ पौधे होंगे पृथ्वी पर, उतनी ज्यादा पृथ्वी पर हरियाली रहेगी और खूब वर्षा होगी। ठीक है, और हमारा जीवन खुशहाल रहेगा। और हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो उससे वर्षा होगी और हमारे जीवन में भी खुशहाली बनी रहेगी, हमारा जीवन भी खुशहाल रहेगा। हमारे जीवन को खुशी बनाने वाली स्थितियां जो हमारे जीवन को सुखद बनाती हैं, हमारे जीवन को सुखद बनाने वाली जो परिस्थितियां होती हैं, कह रहे हैं उनकी चर्चा करिए, उनके बारे में अनुभवी लोगों से जाने। ठीक है, हमारे जीवन को कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो खुशहाल बनाती हैं, तो उनके बारे में आपको अपने माता पिता से चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, और अपने गुरुजनों से चर्चा करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। जैसे कि हमने इस पाठ में पढ़ा है कि जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हमें पर्यावरण को हरा भरा बनाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए और खूब उसकी देखभाल करनी चाहिए, ताकि अगर हमारी पृथ्वी हरी भरी रहेगी तो अच्छे से वर्षा होगी तो अच्छे से फसलें, हमारे जमीन में फसलें अच्छी होंगी, हमारे खेतों में अच्छी फसलें होंगी और जीवन हमारा खुशहाल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक अज्ञात जी जो थे, इन्होंने एक थॉट दिया है आपके लिए, तो आप देख लीजिए। मुस्कान पाने वाला माला माल हो जाता है। ये कह रहे हैं कि मुस्कान पाने वाला तो क्या हो जाता है, माला माल हो जाता है, पर देने वाला दरिद्र नहीं होता। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो भी हम खुशियां बांटने वाला तो खुद भी खुश रहता है, लेकिन उसका खुशियां जो जिसको वो देता है, बांटता है, वो भी खुश हो जाता है और खुशियां बांटने वाले का जीवन भी खुशहाल बना रहता है ना। चलिए, ये चैप्टर यहाँ पे आपका खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप इसका 9वां चैप्टर देखिएगा, 9th चैप्टर देखिएगा, मैं सड़क हूँ। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।